जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये फहमीदा खान जी हैं जो एनसीपी नॉर्थ मुंबई की वर्किंग प्रेसिडेंट है। इन्होंने एक खत लिखा है अमित शाह जी को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर जाके इनको नमाज पढ़ना है और हनुमान चालीसा पढ़ना है। हनुमान चालीसा और मस्जिदों के बाहर लगे हुए लाउड स्पीकर, इन पे जो राजनीति शुरू हुई है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले रवि राणा और नवनीत राणा ने कहा था कि वो उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, और अब फहमीदा खान जी, इनसे जानना चाहेंगे कि ये एक पॉलिटिक्स आप कर रही हैं हनुमान चालीसा के ऊपर, पब्लिसिटी के लिए सारी चीजें कर रही हैं, क्योंकि आपने देखा नवनीत राणा और रवि राणा के साथ क्या हुआ, उनकी गिरफ्तारी हुई। ये कोई राजनीति या पॉलिटिक्स के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर इन लोगों की केंद्र सरकार की सोच ये है कि किसी के घर के बाहर जाके हनुमान चालीसा पढ़ने से अगर हमारे देश की स्थिति अच्छी होती है, तो मैं बोली क्यों नहीं हम देश के लिए, इन्होंने राज्य के लिए कहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा देश जो महंगाई की तरफ जा रहा है, बेरोजगारी की तरफ जा रहा है, तो उसके लिए मैं पीएम आवास के बाहर क्यों नहीं पढ़ सकती हूँ। और मैं सिर्फ एक मुद्दा लेके हनुमान चालीसा लेके नहीं जा रही, दुर्गा चालीसा है, नोविनो है, सर्व धर्म का जो है वो प्रेयर करना चाहती हूँ मैं। बिल्कुल। तो आप जाना चाहती हैं क्योंकि वो बहुत सिक्योर जोन है, हमें नहीं लगता कि आपको परमिशन मिलेगी, लेकिन फिर भी आपने खत लिखकर परमिशन मांगी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आप भी पढ़ी लिखी हैं कि ऐसी चीजें करने से जो देश की महंगाई है, ये सारी चीजों का हल निकल सकता है? ये सारी चीजों का हल नहीं निकल सकता। मैं मेरे जरिए यही लोगों को समझाना चाहती हूँ कि आज जो महंगाई बढ़ी है, वो नवनीत राणा सांसद होने के बाद उन्हें ये मुद्दा उठाना चाहिए था। आज हमारे युवकों के पास रोजगार नहीं है। आज मैं गृहिणी होने के नाते आज मुझे जो मेरे किचन के ऊपर जितना प्रेशर पड़ रहा है वो मैं कम करने की कोशिश में हूँ। ना ही कि ये हनुमान चालीसा है उससे ना हिंदुत्व जागेगा। मैं कुरान की आयतें पढ़ूंगी तो उससे किसी का ईमान नहीं जागेगा, और दिल के अंदर से होना चाहिए। आज उद्धव ठाकरे जी थे, वो एक शिवसेना संगठन थे, उनके प्रमुख थे। तो आज नवनीत राणा जी का कहना है कि वो अभी उनका हिंदुत्व मर गया है, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आज लोगों के ऊपर जब आप सभी शिवसेना प्रमुख जब आज राज्य प्रमुख बन गए हैं, तो राज्य के अंदर सब घटक के लोग आते हैं, सब जात के, सब पातों के लोग आते हैं, सब धर्म के लोग आते हैं। तो उनको जो फैसला लिया जाना होता है वो सबके चलते, सबकी नजर में रखते हुए कि किसके लिए कौन सा फैसला अच्छा होगा, वो फैसला उनको लेना पड़ता है। अगर कोई जवाब नहीं आता है होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, तो आप आगे क्या करेंगे? अगर कुछ जवाब नहीं आता है, मुझे तो लगता नहीं कि वो मुझे परमिशन देंगे, क्योंकि इतना बड़ा बवाल हो चुका है। लेकिन आपकी चैनलों के माध्यम से मेरी आवाज उन तक पहुंच गई होगी, और मुझे भी चाहिए कि देश प्रेम जागे उनके साथ पास में। हमारे जो पीएम और हमारे गृह मंत्री जी है वो जैन है, मैं उनके लिए नवकार मंत्र भी आपके चैनल के माध्यम से पढ़ना चाहूंगी। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्यणम नमो वजयणम नमो लोए सवसावणम एसो पंच नमोकारो सव पाव फणासणो पड़मंग अवै मंगलम। ये जो नवकार मंत्र है, अगर मैं चाहती हूँ कि लोग हिंदुत्व जगाना चाहते हैं, तो मैं भी इनका जैन धर्म जो है जैनिज्म वो जगाना, लेकिन ये नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं पीएम और हमारे गृह मंत्री जी को कहूंगी कि आगे चल के ऐसा कोई भी करता है तो उसके लिए रोक लगनी चाहिए। और ये जो धर्म की तेड़ है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आज हमारी भारत की एक विशेषता रही है कि अनेकता में एकता भारत की विशेषता। हमारा भारत देश ही एक ऐसा है कि जहाँ कितनी सारी जातियां, कितने सारे धर्म और कितनी जाते लोगों का मान होता है। तो ये आगे भी वैसे ही गंगा जमनी तहजीब चलनी चाहिए। बिल्कुल। तो मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा के आग्रह के बाद अब पीएम आवास के बाहर हनुमान चालीसा और नमाज का आग्रह हो रहा है। अब देखना ही होगा कि जो विवाद छिड़ा हुआ है कहां जाकर खत्म होता है। कैमरा पर्सन राजू इनामदार के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।